दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल यूनिवर्सिटी। नाम तो सुने होगा, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा में ये सिचुएटेड है। स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं सीयूईटी के बेसिस पे, जिससे आप मतलब कहीं ना कहीं वर्सेट रहने वाले हैं ये आपके लिए, क्योंकि ये फ्यूचर को बना सकते हैं। हालांकि क्या ये सच में आपके लिए वर्थ इट होगी यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज के लिए, ये फैसला आप आखिर में खुद कर पाएंगे, क्योंकि डिटेल में डिस्कस हम करेंगे इनके ऑफर्ड कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, साथ ही साथ क्या इनके प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोज कॉन्स, बच्चों के रिव्यू, यानी वो सारी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है आपको एडमिशन लेने से पहले। आखिर तक आपको वीडियो देखना है और दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सारी जानकारी सीयूईटी से रिलेटेड आपको मिले सबसे पहले यही इसी चैनल पर। और अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अपने लिए जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी SBSU के नाम से ये मशहूर है। बहुत ज़्यादा समय इनको नहीं हुआ है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही शानदार ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा और 2016 का इनका एस्टैब्लिशमेंट है। याद रखिएगा, पहले इसको हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था और उसके बाद अभी फ़िलहाल इसको श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के नाम दे दिया गया है। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा तो पा ही चुकी है। बात करें इनका जो कैंपस है वो 83 एकड़ का है, 83 एकड़ का, जो ठीक ठाक है, अच्छी खासी। यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। अच्छी बात यह है कि अभी नया होने के बावजूद, मतलब 2016 का इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिशमेंट है, 8 सालों का ही अनुभव है, नया होने के बावजूद भी सेकंड पोजीशन में ये आया है स्किल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में। तो बढ़िया है। UGC AICTE अप्रूवल है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। और यहाँ आप देखेंगे तो पलवल हरियाणा में ये सिचुएटेड है। sbsu.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ जाके जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी के और कोर्सेज की भी इनके बारे में और डिटेल में बहुत ज़्यादा जानना है तो यूजी प्रोग्राम जो सीयूईटी के बेसिस पे आपको ऑफर कर रहे हैं वो आप देखेंगे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज में आप देखें तो लगभग 60 सीटें हैं इन कोर्सेज की। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 10,000 के आसपास आपको एक साल का फीस स्ट्रक्चर पड़ता है। वोकेशनल कोर्सेज रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से आप कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको चाहिए 12th क्लास या तो PCM से किया हो या PCB से किया हो। इसके अलावा आपने सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्सेज रिलेवेंट फील्ड से किए हो तो वो आप एलिजिबल हो जाते हैं। वोकेशनल कोर्स मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग का है, दूसरा मेकाट्रॉनिक्स का एक वोकेशनल कोर्स है, सोलर टेक्नोलॉजी का ये कोर्स है, मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड है वो कोर्स है। इसके अलावा वोकेशनल कोर्स पब्लिक सर्विसेज का है। इन सभी में मुझे लगता है आपको 12th क्लास रेस्पेक्टिव फील्ड से पास करनी होती है। और साथ ही साथ अगर आपको पास डिप्लोमा कोर्सेज आपने पहले से किए हुए हैं, पॉलीटेक्निक टाइप के, इस टाइप के सर्टिफिकेशन कोर्सेज, तो भी आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाती है। 60 सीटें इन कोर्सेज में हैं और लगभग 8 से 10,000 रुपये एक साल का फीस स्ट्रक्चर इन कोर्सेज का है, जो बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना। और वोकेशनल कोर्सेज की बात करें तो आप देखेंगे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT के नाम से ये जानी जाती है। इसके अलावा वोकेशनल कोर्स एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं। 12th क्लास ही आपको पास करनी है, 60 सीट इनटेक है और एक की 10,000 मतलब 500 रुपये करीब एक साल की, और दूसरी की 8-9 हज़ार फीस है। बाकी BBA कोर्सेज भी कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो BPM और एनालिटिकल ये स्ट्रीम है, दूसरा रिटेल मैनेजमेंट है आपके, इससे कर सकते हैं। 12th क्लास आपको पास करनी होती है। और इसके अलावा 60 सीटें हैं, 8,200 रुपये एक साल का फीस स्ट्रक्चर है। BCom कोर्सेज ऑनर्स भी आप कर सकते हैं रिसर्च के साथ, ठीक है। इसके लिए आपको वही कॉमर्स से 12th क्लास पास करनी होती है। BSc क्लिनिकल फिजियोलॉजी से, और साथ ही साथ यहाँ पे BHM यानी होटल मैनेजमेंट का ऑप्शन भी आपको है कोर्सेज का। इन सभी के लिए 12th क्लास पास करनी है। 60 सीटें लगभग इन सभी कोर्सेज की हैं और लगभग 8, 8.5 से 10,000 तक की फीस स्ट्रक्चर है एक साल के। इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं। डिप्लोमा कोर्स आप जर्मन लैंग्वेज से कर सकते हैं, योगा से कर सकते हैं, म्यूजिक जिसमें फोक आर्ट है, जापानीज लैंग्वेज से कर सकते हैं, ग्राफिक्स एंड कम्युनिकेशन डिज़ाइन से कर सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेशन की बात करें तो प्लेबोटोनॉमी टेक्नीशियन बन सकते हैं, इंडस्ट्री डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। इन सभी में 12th क्लास पास करना है या डिप्लोमा या ITI आपने करी हो तो उसके बेसिस पे मिल जाएगा। ये कोर्सेज 20 सीट हैं इन कोर्सेज की। और अगर बात करें तो फीस स्ट्रक्चर लगभग वही 8 से 10,000 आपको देखने को मिलेगा। और सर्टिफिकेशन की बात करें तो हाउस कीपिंग एसोसिएट, पाइथन प्रोग्राम, बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मल्टी क्विजीन कमिट, इसके अलावा फूड और बेवरेज सर्वर, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और
जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ये सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एज अ सर्टिफिकेशन कोर्सेज। बहुत बढ़िया रेंज ऑफ वैरायटी आप देख रहे हैं यहाँ पे। होम हेल्थ एड, इंग्लिश प्रोफेशनल स्किल, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटेशन, योगा शिक्षक के तौर पे भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत है नहीं। इतने सारे कोर्सेज अगर आपको CUET के बेसिस पे ये ऑफर कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से दिक्कत आपको होने वाली है। जैसा इनका नाम है उस हिसाब से ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज। इनके अगर प्लेसमेंट्स की बात कर लें तो बहुत अच्छे नहीं है। वो अभी इसलिए भी नहीं है कि यार अभी ग्रोइंग फील्ड में है और धीरे धीरे बढ़ेंगे। 2.2 के अराउंड यहाँ पर 2.11 LPA मीडियन पैकेज है, तो ठीक है, बढ़िया है, बढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन अभी बहुत अच्छा हम नहीं बोल सकते। ये इनके रिक्रूटर्स हैं जो आप देख पा रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे नाम आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। फैसिलिटीज़ में सेंट्रल लाइब्रेरी, हॉस्टल फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप तो है ही, और भैया स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज भी आपको देखने को मिल जाती। तो पर्याप्त व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम अच्छाइयों की बात करें तो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, ये सच्चाई है, यूनिवर्सिटी का नाम है और काम भी वही है। उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भी इनके ठीक ठाक है, आसपास जो है इंडस्ट्रीज उनके लिए। अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर हमने देखा कि 10,000 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है एक साल का, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ये। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, और करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम पे भी इन्होंने फोकस किया हुआ है। तो ये अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, बढ़िया है। कमियां और देख लेते हैं जो देखना ज़रूरी है। कुछ कमियों में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये नई यूनिवर्सिटी है। अब नई यूनिवर्सिटी है तो ट्रस्ट इशू होते हैं बहुत सारे लोगों के कि क्या करें, कि ये तो ना अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये एक समस्या है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करोगे तो आपको नया होना मतलब एक्सपीरियंस नहीं होना, एक्सपीरियंस नहीं होना यानी कोलैबोरेशन आपके और बहुत सारे प्लेसमेंट्स और ना कोई आपका नेटवर्क है, ऐसा कुछ चीज़ें होती नहीं है। तो थोड़ा लोग बाग क्या है हिचकते हैं। दूसरी है लिमिटेड कोर्स ऑप्शन। लिमिटेड कोर्स ऑप्शन का मतलब देखो, अभी तो हमने बहुत सारे कोर्सेज देखे हैं, लेकिन आप और वैरायटीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें और हाईली यहाँ पे क्या हो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले प्लेसमेंट्स वगैरह की। प्लेसमेंट डेटा बहुत अच्छे हमने देखा कि है नहीं, है ना, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो वो कब बढ़ेंगे वाली बात हो जाती है। लोकेशन कॉन्स्टेंट भी हो जाता है। पलवल जो है हरियाणा में कोई मेन सिटी के तौर पे मतलब ऐसा नहीं है कि कनेक्टिविटी की समस्याएं भी रहेंगी, बाकी चीज़ें भी हैं, तो थोड़ी सी एक दिक्कत हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी फेस में चल रहा है इनका, तो वो भी एक चीज़ें हैं जो थोड़ी सी चीज़ें आपको मुझे लगता है कि समस्या पैदा कर सकती हैं। चलिए ठीक है, रिव्यूज़ की बात कर लेते हैं बच्चे की। प्रशांत है बच्चा, बोला प्लेसमेंट वगैरह भी हमने देख ही लिया कि ऐसा कुछ है नहीं खास, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में या CS रिलेटेड ब्रांचेस में मिल जाते हैं, बाकी अभी ठीक ठाक। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है, बढ़िया है। स्मार्ट बोर्ड वगैरह वो सारी चीज़ें, डिजिटली कैंपस है और डिजिटल ये पूरे क्लासरूम वगैरह ICT इनेबल कर रहे हैं, तो बढ़िया है। फैकल्टीज़ जो हैं वो एक्सपीरियंस तो है ही, और सपोर्टिव फैकल्टीज़ भी हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को गाइड कर रही हैं। तो बच्चा खुश है यूनिवर्सिटी से। अच्छे रिव्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको अच्छाई बुराई सारी चीज़ें बता दी हैं। फैसला आपके हाथों में। फ़िलहाल तो आप समझ गए होंगे कि कितनी वर्थ ये है आपके लिए या नहीं है। अदरवाइज़ कुछ बच गया है जानना या फिर कुछ कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.